हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया और मस्त होंगे और गर्मी का बड़ी मजे ले रहे होंगे। चलो, बारिश शुरू होने वाली है और आप कहानी सुन के मजा लीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। चलिए देखिए कहानी और मजे लीजिए। सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामलाल अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। उसका जीवन सरल और खुशहाल था। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पत्नी के मन में लालच पैदा हो गया। वो हमेशा नए कपड़े, गहने और अन्य चीजें खरीदने की इच्छा रखती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए रामलाल भी लालची लालची बनने लगा। वो जंगल से अधिक लकड़ियां चुनने लगा और धीरे धीरे पेड़ों को काटना भी शुरू कर दिया। उसे अधिक लकड़ियों से अधिक पैसे मिलते थे और वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा कर पाता था। लेकिन समय के साथ रामलाल का लालच और बढ़ गया। वो जुआ खेलने लगा और अपनी सारी कमाई जुए में हार गया। अब उसे अपनी हारी हुई रकम वापस पाने के लिए और भी अधिक लकड़ियां बेचने की आवश्यकता थी। एक दिन रामलाल जंगल में गया और एक विशाल पेड़ को काटने लगा। तभी पेड़ से एक आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो रामलाल? तुम मेरे घर को नष्ट कर रहे हो। रामलाल डर गया। उसने देखा कि पेड़ एक जीवित प्राणी था। पेड़ ने उसे बताया कि कैसे वो लालच के चक्कर में अपनी जान और अपने घर को नष्ट कर रहा है। यह सुनकर रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेड़ से माफी मांगी और वादा किया कि वो फिर कभी किसी पेड़ को नहीं काटेगा। पेड़ ने रामलाल को माफ कर दिया और उसे समझाया कि लालच एक बुरी चीज है। रामलाल ने अपनी गलती से सीख ली और फिर कभी लालची नहीं बना। वो अपनी पत्नी को भी समझाया कि लालच के बजाय खुशी और संतोष महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी चीज है। हमें हमेशा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चीजें प्राप्त करनी चाहिए और लालच के चक्कर में अपनी खुशी और जीवन को नहीं गंवाना चाहिए। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों के लिए ला सके और आप सबको सुना सके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करे दोस्तों, भर भर के कीजिए ताकि हमें भी मज़ा आ जाए आपके सपोर्ट से और मोटिवेट हो सके, कहानियाँ बना सके। एक समय की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास कई सारी भेड़ें थीं, जिन्हें वह चराने जंगल में ले शेर और जूठा लड़का जाता था। वह एक आलसी चरवाहा था और उसे अपना काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर जंगल में बैठकर आराम करता रहता था और अपने दोस्तों के साथ बातें करता रहता था। एक दिन चरवाहे को एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस बार गांव वालों को परेशान किया जाए। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले डर गए और भेड़िए को भगाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़े। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से बैठा है। वह हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग इतना क्यों घबराए? गांव वालों को चरवाहे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन चरवाहा नहीं माना। वह फिर से कई बार ऐसा ही किया। हर बार जब वह शेर आया चिल्लाता था तो गांव वाले उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते थे। लेकिन जब वे जंगल में पहुंचते थे
तो चरवाहा उन्हें हंसते हुए देखता था। एक दिन चरवाहा फिर से शेर आया चिल्ला रहा था। गांव वाले उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाए और वे उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। इस बार शेर सचमुच जंगल में आ गया था। उसने चरवाहे की सारी भेड़ों को खा लिया। चरवाहा रोते हुए घर लौटा। उस दिन चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करना भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव वालों ने चरवाहे को माफ कर दिया। लेकिन लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से ऐसा किया तो उसे सजा मिलेगी। निष्कर्ष इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसकी वजह से हम लोगों का हम पर भरोसा हटा देते हैं, वह फिर कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करता। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जो अब तक नहीं किए हो जल्दी से कर लीजिए। आप लोगों के लिए कल और एक मज़ेदार कहानी लेकर आएंगे जिसे सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा पूरा। हमारे प्यारे दोस्तों तो जल्दी से कर लीजिए, देर न करें।